हेलो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 6 में पढ़ते हैं तो फिर आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं वार्षिक परीक्षा कक्षा 6 विषय विज्ञान का पेपर। तो छात्रों, ये कक्षा 6 विज्ञान का पेपर है और आप पेपर देने जा रहे हो तो उससे पहले ही आप इस वीडियो को देख लो, क्योंकि आपके पेपर में जो प्रश्न पूछने वाला है बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न पूछने वाला है और ये प्रश्न जो है वह काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए छात्रों, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये पेपर बिल्कुल हल सहित है। तो चलिए, वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र कक्षा 6 विषय विज्ञान का पेपर, और ये इस वर्ष के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाला है 2025-26 के लिए। तो चलिए, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न। तो प्रश्न नंबर पहला, वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो वायु में जो ऑक्सीजन की आपकी प्रतिशत मात्रा है वह 21% है। क्लियर हो गया। चलिए, प्रश्न नंबर दूसरा, जल क्वथनांक कितना होता है? तो जल का क्वथनांक हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 13, भोजन में ऊर्जा किस रूप में होती है? तो भोजन में हमारा जो ऊर्जा है वह रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4, कार्य का मात्रक बताइए। तो कार्य का मात्रक जो है हमारा वह जूल है। प्रश्न नंबर 5, पटाखे में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो पटाखे में जो हमारी ऊर्जा होती है वह ध्वनि ऊर्जा होती है। प्रश्न नंबर 6, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है? तो पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा है। प्रश्न नंबर 7, आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है? तो आधुनिक कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बैबेज हैं। क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 8, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले 5 तंत्रों के नाम लिखिए। तो मनुष्य के अंदर जो पाए जाने वाले 5 तंत्र है वो हमारा तंत्रिका तंत्र है, श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है और परिसंचरण तंत्र है। क्लियर हो गया। और लास्ट है हमारा उत्सर्जन तंत्र। और अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। अकशेरुकी किसे कहते हैं? तो अकशेरुकी जिन वस्तुओं में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उन्हें अकशेरुकी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसको भी समझ लीजिएगा आप। और प्रश्न नंबर 10, बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ का जो गलनांक है वह हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कंप्यूटर निर्देश लेने के लिए खालिस्तान यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर निर्देश लेने के लिए इनपुट यंत्र का प्रयोग करता है। क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 12, हार्ड डिस्क किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो हार्ड डिस्क सूचना संग्रह के लिए प्रयोग करते हैं। लड़की में कौन सी ऊर्जा होती है? तो लड़की में रासायनिक ऊर्जा होती है। जल का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? वह समुद्र है। पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? पुष्प के नर भाग को पुंकेसर कहते हैं। तो छात्रों, अब आगे के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो हमारा आ गया ये लघुत्तरी प्रश्न। पर्वतारोही ऊपर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों ले जाते हैं? तो पर्वतारोही जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे वायु का घनत्व कम होता है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, इसलिए पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। प्रश्न नंबर 17, ईंधन किसे कहते हैं? ये देखिए, काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये हर साल आपके पेपर में पूछता रहता है। किन्हीं 5 ईंधन के नाम बताइए। तो ईंधन वे पदार्थ हैं जिसको जलाने से ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे लकड़ी, कोयला, डीजल, पेट्रोलियम गैस इत्यादि। प्रश्न नंबर 18, मक्का, प्याज,
सरसों तथा बैंगन में पाई जाने वाली जड़ों के नाम लिखिए। तो मक्का छकड़ा जड़, सरसों मूसला जड़, प्याज मूसला जड़ और बैंगन मूसला जड़। तो आई होप कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब हमारा आता है लास्ट प्रश्न, मिनी कंप्यूटर क्या होता है, स्पष्ट कीजिए। यह मध्यम आकार वाले कंप्यूटर होते हैं। इनकी कार्य करने की गति एवं आकार माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है तथा इसकी संग्रहण शक्ति भी माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। तो छात्रों, यदि आप कक्षा 6 में पढ़ते हैं तो अभी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और भी सब्जेक्ट के वीडियो को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने प्लेलिस्ट में सेव कर लीजिए। तो चलिए अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।